क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इजी. हमें गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1, राइट. साइन थीटा की अगर वैल्यू 1 होवे बेटा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ थीटा की वैल्यू कितनी होती, दैट इज साइन थीटा अगर 1 होवे तो साइन 90, देन थीटा विल बी इक्वल टू 90. वी हैव टू फाइंड आउट 1/2 साइन थीटा बाय 2, 1/2 साइन थीटा बाय 2. So just put the value of theta, that is 90/2, so that will become 45, and 1/2 sin 45 will be 1/√2. So answer will come out to be 1/2√2. So that's very easy answer. Okay, so question number 11 is two lines are given to be parallel. दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं बेटा उसकी कंडीशन आपको पता ही है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो a1/a2 is equal to b1/b2, but not equal to c1/c2, right? Not equal to c1/c2. Clear? So इसमें आपको बस देखना पड़ेगा 5x - 3y is equal to 2 में कौन सी इक्वेशन मैच करती है. तो आंसर इज ऑप्शन डी, -15x + 9y is equal to 5. हाउ, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी कैसे ये आंसर सही है. 5/-15, so that is equal to -3/9, that is equal to 2/5. सो ये कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रही है इस आंसर से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो अप टू हियर क्वेश्चन 11 सॉल्व हो चुके हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 आप सब देख सकते हैं ऑन स्क्रीन. सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एपी से रिलेटेड है, राइट. क्वेश्चन नंबर 12 इज रिलेटेड विद एपी. एपी आप सबको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है. 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30, तो सम जो हमें गिवन है दैट इज 30, राइट. तो आपको पता है 2b इज इक्वल टू a प्लस बी एपी में फॉर्मूला होता है, राइट. तो 3 नंबर जो एपी में उसका सम a प्लस बी प्लस सी दैट इज 30 दिया हुआ है. ओके, सो a प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 30 माइनस b. सो फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको, थर्ड इसको. सो आप सिंपली पुट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट. सो 2b इज इक्वल टू 30 माइनस b, राइट. So 3b is equal to 30 and b answer is 30/3 that is 10. So b क्या थी बेटा, मिडल टर्म. हमें पूछा गया था मिडल टर्म, व्हाट इज इट्स मिडल टर्म. तो मिडल टर्म का आंसर इज 10, ऑप्शन बी, इट इज करेक्ट आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें DE लाइंस पैरेलल है BC के. ओके, सो AD की वैल्यू 4 गिवन है और AB की वैल्यू 9 गिवन है, ठीक है. और इसमें AC की वैल्यू हमें गिवन है 13.5, राइट. लेकिन हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ EC. EC की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देखो. अगर बेटा DE लाइन पैरेलल है BC के, बड़ा सिंपल सा आंसर है. अगर DE लाइन पैरेलल है BC के, ठीक है, DE लाइन पैरेलल है BC के, तो AD बाय AB दैट इज इक्वल टू AE बाय AC. प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल लो, ठीक है. AD की वैल्यू हमें गिवन है 4, AB की वैल्यू 9, AE की वैल्यू हमें पता नहीं और AC की वैल्यू हमें 13.5. इसमें बेटा आप AE की वैल्यू सॉल्व कर लोगे. उसके बाद EC की वैल्यू निकालने के लिए AC में से AE माइनस कर दोगे. सो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दैट इज 7.5. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, करेक्ट. सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड बात करते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर दैट इज 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी, रीजन बीइंग क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है. क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी है. ओके, सो उससे रिलेटेड 14 क्वेश्चन में बात करते हैं. एट सम टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट. बेटा ये हाइट होती है और ये शैडो होती है. जब ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए तो दोनों कब इक्वल होते हैं, P/B इक्वल कब होगा, जब tan 45 होता है. इट मींस एंगल कितने का होगा,
ऑटोमेटिकली जो थीटा होगा दैट इज 45 डिग्री। देन द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज, एंगल पूछा है उन्होंने, सो इट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, ये भी सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है, टेंजेंट वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपको पता है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे इन्होंने टेंजेंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी, तो इसमें ये कॉर्ड है, तो ये एंगल हमें 42 का दिया हुआ है, ये दोनों टेंजेंट सेम होते हैं तो ये भी 42 होगा, ये मान लो x है जो हमने सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है x प्लस 42 दैट विल बिकम आउट टू बी 180, सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 96, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इज A 96।